बिहार की सियासत में काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रहा है। अब यह किस वजह से हो रहा है सब हम आपको बताएंगे। इससे पहले जरा आप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का यह बयान सुनिए। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके पागलपन को हम कंडेम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग कर। यह बयान के बाद एनडीए के तमाम घटक दल राजद के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए हैं। ठीक पहले आपने लालू प्रसाद यादव का बयान सुना, अब आप सुनिए कि लालू प्रसाद यादव के बयान पर सम्राट चौधरी का क्या बयान आया, जिस पर उन्होंने सीधे सीधे बड़का पगला कह दिया। जो राजनीतिक तौर पर एक चोर के तरह साबित हुए लालू प्रसाद जी, अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि लालू जैसे राजनेता को बिहार के लोगों को झेलना पड़ता है। लोग लालू प्रसाद जी जेल से यह कह के बाहर आए हैं कि वो बीमार हैं और बाहर आकर राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद एक फतुआ दाग है। वो कह रहे कि घृणा करते हैं सम्राट जी, वो कह रहे कि आपको घृणा करते हैं अम्बेडकर से। देखिए, अम्बेडकर का सपना यदि किसी ने कोई पूरा किया वो नरेंद्र मोदी हैं। लालू जी 90 में कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लालू जी ने पहले रानी लाया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं, उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत है, हम उनके इस पागलपन की निंदा करते हैं। बाबा साहेब भगवान है। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री को नसीहत दी कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस बयान के बाद जेडीयू भी सामने आई और एमएलसी नीरज कुमार भी फायर हो गए और क्या कहने लगे, जरा सुनिए। माननीय लालू प्रसाद जी, आपको पुरखों का सम्मान अरे खोने के लिए क्या बचा हुआ है? आपको तो न्यायपालिका ने चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। हम ये तो यह समझते हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि राजनीति में बेचैन आत्मा की तरह परिवार के लिए तड़पते रहिएगा। ऐसे बयान को जनता गंभीरता से नहीं लेती है और इस सवाल का जवाब दीजिए। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में बाबा साहेब को अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस ने तो आरक्षण को समाप्त करने तक की वकालत की। कहा कहेगा गृह मंत्री जी का जो राज्यसभा में दिया गया बयान, उसको कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे तो उसके एक पात्र, पूरी कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ मरोड़ कर नकारात्मक प्रचार किया। आदरणीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा अपने जवाब में, संविधान पर जो जवाब दिया उसमें एक एक मुद्दे को सामने रख दिया कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे शासनकाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके अंत तक पूरे कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को अपमानित करने का, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पहचान को समाप्त करने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी। उसका कोई जवाब तो उनके पास था नहीं, कोई जवाब नहीं दे पाए, इसलिए कि सच्चाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया, आरक्षण को समाप्त करने की वकालत की, और जब उनके पास कोई जवाब नहीं मिला तो राज्यसभा में जो गृह मंत्री जी के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर जनता के सामने पेश कर रहे हैं और नकारात्मक जो उनकी आदत है, नकारात्मक निगेटिव पॉलिटिक्स करने का क्यों नहीं जवाब दिया उन्होंने? प्रधानमंत्री का लोकसभा में उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का उदाहरण एक जवाब नहीं था।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने दिया क्या? इतने लंबे समय तक इस देश में उन्होंने शासन किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी भारत रत्न देने की बात सोची भी नहीं उन्होंने। भारत रत्न बाबा साहेब को किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो संविधान के निर्माण में जो उनके योगदान है उसको स्मरण किया, याद किया और उनको सम्मानित करने लगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने वाले लोग जिन्होंने आजीवन अपमानित किया, वो क्या? अब इस सब के बीच तेजस्वी के नेता का भी बड़ा दावा, अमित शाह के बयान पर सीधे नीतीश कुमार को भी सामने ला दिए। क्या बोले जरा सुनिए। जनता दल में काफी बेचैनी है। 2 खेमे 3 खेमे में जनता दल बटा हुआ है। इस सरकार में देश के गृह मंत्री ने साफ कर दिया, वह किसी के नेतृत्व का सवाल कहाँ खड़ा होता है। संसदीय दल की बैठक में चुनाव के बाद फैसला हुआ कि नेता कौन होगा। बेचैनी बढ़ गई जनता दलियों में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करने वाले नीतीश कुमार की जो परिक्रमा करते हैं, जिनका विचारधारा, जिनका डीएनए भाजपा से मेल खाती है, ऐसे लोगों ने चुप्पी साध रखी है और दलित समुदाय से आने वाले 2 मंत्रियों को उतारा कि नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार जी, जबकि इस पर कोई स्पष्टता साफ खुल करके नहीं आई है। मैं तो पूरी बीमारी के साथ कहता हूँ, जनता दिलों की जो अंदर बेचैनी है, इस बेचैनी की परिणति अल्टीमेटली जनता दिलों के अस्तित्व को समाप्त है। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, माने न माने ये लोग, पर इतनी बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की प्राथमिकता समाप्त है। जो लोग भाजपा के एजेंडे को जदयू में लागू कर रहे हैं, सारे लोग तो लाला करके उनके लोगों को टिकट दे के मामला इधर उधर करने की पूरी कसरत चल रही है। अब तो मैं इस बात को लगातार कहता रहा। हालांकि इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।